ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑफ सीए वीक 2। अच्छा, अब हम स्टेट टेबल की तरफ जाएंगे। स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका स्टेट टेबल है ये आपके पास एक टेबुलर फॉर्म है स्टेट डायग्राम की। ठीक हो क्या? अब ज़रा हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास स्टेट टेबल आ गया। इसमें हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है। जैसे हमने आपको वीडियो नंबर 2 में भी बताया था और वीडियो नंबर 1 में भी बताया था, टी मीन्स प्रेजेंट स्टेट और T+1 नेक्स्ट स्टेट, यानी मैं हमेशा जो नेक्स्ट स्टेट होगा उसे +1 से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये कैसे सेम, दोनों चीज़ें सेम हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या। हमारे पास स्टेट टेबल में हमारे पास प्रेजेंट स्टेट का होना लाजमी है और ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेट का होना भी लाजमी है। ठीक है। इनपुट आउटपुट, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट स्टेट पे किस इनपुट पर हम नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, एक बात। ठीक है, और उस पर क्या आउटपुट होगा ये भी हमने देखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये फोर डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो अगर हम तीन कॉलम्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। लेकिन आपने इसको एज अ कॉम्बिनेशन नहीं देखना, इसमें आपने ये देखना है कि ये आपके पास बेसिकली 0 0 और 0 0 जो ये ग्रे कलर है, ये आपको स्टेप नंबर 1 यानी फिलिंग बता रहा है। ये जो आपके पास ये वाला कलर है ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है, कैपिंग बता रहा है। और ये ब्लू कलर आपको क्या बता रहा है, लेबलिंग। और फाइनली ये ग्रीन आपको पैकिंग बता रहा है। और फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट हमने देखना है कि हमारा अगर इनपुट 0 आएगा तो हमारा आउटपुट क्या, यानी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। और अगर आउटपुट मेरा इनपुट 1 आएगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो हमने स्टेट हम देखते हैं कि हमारा ये स्टेट टेबल बनता कैसे है थ्रू अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अच्छा, सपोज़ करें मैं 0 0 पर खड़ा था और मेरा इनपुट आया 0। मैं 0 0 पर, मेरी स्टेट क्या थी 0 0, और मेरा इनपुट आया 0, तो मैं कहाँ चला गया, 0 0 स्टेट पे चला गया। तो मैंने ये लिखा कि मेरे पास 0 0 स्टेट पर था और मेरा इनपुट x जो है, मेरा इनपुट आया 0, तो मैं कहाँ चला गया, 0 0 पर चला गया। लेकिन अगर मैं 0 0 स्टेट पर होता और मेरा इनपुट आता 1, तो मैं कहाँ चला जाता, 0 1 पे। अगर मैं एक स्टेट 0 0 पर होता और मेरा इनपुट आता 1, तो मैं किस स्टेट पर चला जाता, 0 1 स्टेट पर चला जाता। आउटपुट दोनों में क्या होगा, 0। ये कैसे पता चला, यहाँ पर भी मेरा आउटपुट 0 है और यहाँ पर भी आउटपुट मेरा 0 है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमने चीज़ें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बनाई थी और वो हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से थ्रू और प्रॉब्लम हमने डिफ़ाइन की थी, वही अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू अ स्टेट टेबल। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं 0 1 स्टेट पे होता, 0 1 स्टेट पे होता और मेरा इनपुट आ जाता 0, तो मैं वापस 0 0 पे चला जाता। और अगर मैं 0 1 पर होता और मेरा इनपुट आ जाता 1, तो मैं कहाँ चला जाता, 1 0 पर। ये वही चीज़ है, 0 1 पर होता और मेरा इनपुट आता 0, तो मैं कहाँ चला जाता, 0 0 पर, आउटपुट 0 होता। लेकिन अगर मैं 0 1 पर होता और मेरा इनपुट आ जाता 1, तो मैं कहाँ चला जाता, 1 0, यानी नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता। सिमिलरली 1 0 पे 0 आता तो वापस 0 0, 1 0 पर 1 आता तो मैं 1 1 पे चला जाता। एग्जैक्टली हमने यही देखा, 1 0 0 0 0 पे चला जाता, 1 0 इनपुट आता 1, तो मैं कहाँ चला जाता, 1 1 पे चला जाता और मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस स्टेट पर हूँ, ठीक है, इस स्टेट पर, तो इस स्टेट पर क्या होगा कि अगर मेरे पास इनपुट आएगा 1, तो मैं इसी स्टेट पर रहूँगा। और मेरे पास अगर यहाँ पर ये स्टेप फेल हो जाता है तो मैं वापस कहाँ चला जाऊँगा, 0 0 पर, यानी मेरा जब इनपुट आएगा 0। तो मैं अगर स्टेट पर हूँ, मेरा इनपुट आया 0, तो मैं वापस 0 0 पर चला जाऊँगा। और अगर मेरे 1 1 पर हूँ, मेरा इनपुट आया 1 1, तो मैं 1 1 पर ही रहूँगा और मेरा आउटपुट भी अब 1 हो गया। सो बेसिकली हमने इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल को स्टेट टेबल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर दिया। यानी अब आपको कोई भी एक मिल जाए स्टेट टेबल, तो आप बड़ी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से उसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ स्टेट टेबल। स्टेट टेबल बेसिकली ट्रुथ टेबल ही है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का होना लाजमी है, एक बात। दूसरी बात कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास चारों स्टेट्स हमने बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन करके विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स देखा कि उनकी नेक्स्ट स्टेट्स क्या होंगी और हमारे पास उनका आउटपुट क्या होगा। एक और बात, हमने यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, तो जब हम फ्लिप फ्लॉप की डिसीजन लेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान होगा। हमारे पास जो यहाँ पर ये एक बिट है, ये अलग अलग बिट हैं, लेकिन इनको जब हम एक स्टेट को डिफाइन करते हैं तो हम इनको एज अ होल देखते हैं, एज अ कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो आपने इनको सेपरेट नहीं देखना, आपने इनको एज अ होल देखना है।
लेकिन जब हम टेक्निकल बात करेंगे तो एज अ होल हम इनको सेव नहीं कर सकते, हमने इनको सेव करना होगा अलग अलग, लेकिन जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम एज अ होल करेंगे। ठीक, जब हमारे पास एक ट्रुथ टेबल आ जाता है जो जिसकी एक फॉर्म हमारे पास स्टेट टेबल भी है, तो हमारे लिए बुलियन एक्सप्रेशंस को निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब मेरा पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपसे हो कि इसमें कितनी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस बनेंगे, तो शायद कुछ स्टूडेंट्स कहें 1, क्योंकि हमारे पास आउटपुट 1 है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमें हर एक स्टेट की सेपरेटली हमने ट्रीट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेट के लिए भी सेपरेट क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी, और आउटपुट के लिए भी। दिस मीन्स हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का बुलियन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने का वही तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, कॉलम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने उस कॉलम में मिन टर्म्स को देखना है। ठीक है, जैसे a ऑफ t+1 की अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 3 मिन टर्म्स आ गए। पहले मिन टर्म में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो a कॉम्प्लीमेंट b x है, a कॉम्प्लीमेंट b x आ गया। दूसरे मिन टर्म को हम आइडेंटिफाई करें a b कॉम्प्लीमेंट x, a b कॉम्प्लीमेंट x, और फाइनली a b c ए बी एक्स हो गया। ठीक हो गया, ये ए बी एक्स आ गया। सिमिलरली बी ऑफ t+1 की भी हमारे पास इसी तरह 3 मिन टर्म आ रहे हैं। आप देख लें हमारे पास इनको जब हम करेंगे तो हमारे पास ये एक बुलियन एक्सप्रेशन बन गया, और फाइनली y का एक ही मिन टर्म है जिसमें a b और x अवेलेबल है, तो हमने ये कर लिया। अच्छा, इसमें आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होगा। इसको अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट x है, तो इसके लिए ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का तरीका हमारा वही है के मैप का। सबसे पहले हम a ऑफ t+1 की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। a ऑफ t+1 की अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास के मैप आ गया, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये आपके पास b x की वैल्यू आ गई, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अच्छा, हमारे पास जो पहला मिन टर्म है उसका बाइनरी कोड बनता है 0 1 1। तो अगर हम इस सेल को देखें तो हमारे पास बनता है 0 a और 1 1। ठीक है ना, a में आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपके पास 0 आएगा, और ये 1 1 आ गया, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर हमने दूसरा हमारे पास बनता है b 0 1, क्योंकि a के लिए हम 1 करेंगे, b के लिए 0 करेंगे, और x के लिए करेंगे 1, तो ये हमारे पास 1 0 1 बनता है। तो हमारे पास 1 0 1 आपके पास ये बन गया, और फाइनली हमारे पास बनता है 1 1 1, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू 0 नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया। जब हम इनके ग्रुप्स बनाते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले केस में हमारे पास a एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले सेल की वैल्यू है 0 1 1 और नीचे वाली सेल की वैल्यू है 1 1 1। तो हमारे पास 0 और 1 जो है a की वैल्यू, ये एलिमिनेट हो जाएगी, और हमारे पास b रह जाएगा और x रह जाएगा। इसी वजह से हमारा एक जो सिंप्लीफाइड आ गया मिन टर्म, वो ये आ गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे ग्रुप को देखें तो यहाँ पर बनता है 101 और यहाँ पर बनता है 111। अब 101 और 111 में जो दूसरी वैल्यू है वो है b की वैल्यू। तो b की पहले सेल में वैल्यू 0 है, दूसरे सेल में वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास 0 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा, a ऑफ x रह जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग सर्किट फॉर दिस इक्वेशन विच इज़ नॉट अ वेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, हम अब बनाएंगे ये वाला, इसमें हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन कि अब हम b ऑफ t+1 की सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास पहला मिन टर्म है, उसकी वैल्यू आ रही है 0 0 1, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 के मुताबिक यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है 1 0 1 यानी 101, 101 हमारे पास ये आ जाता है, और फिर लास्ट में हमारे पास आता है 111 और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जब हम उसके ग्रुप्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 101 और दूसरा हमारे पास ग्रुप आएगा, हमारे पास आ जाएगा 001। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ए जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग जो हो जाएगा वो बी कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मिन टर्म आ गया। फिर आप देखें हमारे पास एक आता है 101, और फिर हमारे पास 111 आता है। यहाँ पर बी की वैल्यू एक सेल में 0 है, दूसरे सेल में 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा a ऑफ x। तो आपको पता है कि ये आपके जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं ये आपके पास कम्यूटेटिव होते हैं, तो इसमें सच परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि हम पहला मिन टर्म पहले लिखें या दूसरा, तो इट एक्चुअली मेक्स नो डिफरेंस। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप रह गया, बल्कि 2 स्टेप्स रह गए। लास्ट स्टेप थोड़ा लेंथी है, तो हम सिर्फ अभी एक स्टेप यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर लॉजिक डिज़ाइन को हम आराम से डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास
अब हमने क्या करना है बेसिकली, हमने फ्लिप फ्लॉप को सेलेक्ट करना है, और फ्लिप फ्लॉप की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये इन स्टेट्स को क्या करना है, स्टोर करना है। क्योंकि मुझे मैं मेरा सर्किट जिस स्टेट पर होगा उस स्टेट से मैंने आगे जाना है, ठीक है, या मैंने फिर दूसरी स्टेट पे जाना है। तो इन स्टेट्स को याद रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 3 को यहाँ पर हम एंड करते हैं, और होपफुली जल्दी ही हम वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।